बिल्कुल इंग्लिश बोलना नहीं आता है, ना कभी सीखी, ना कभी बोली, ना कभी पढ़ी, ना कभी कोशिश करी। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो से, बिगिनर नहीं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आप इंग्लिश बोलना कैसे शुरू कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत अगर आपकी हो गई तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो वहीं पर सबसे बड़ा पेच है कि आप स्टार्ट कैसे करें। तो जब आपने कभी नहीं सीखी है, ना आपका कभी काम पड़ा है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, तो उस लेवल से हम इंग्लिश बोलना कैसे शुरू कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। मेरी वीडियोज़ इन सीरीज़ के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करने वाली है। अगर आप इंग्लिश में बिगिनर लेवल पे हैं, ज़ीरो लेवल पे हैं या फिर अभी आप थोड़ा बहुत सीख चुके हैं और आप अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे बता रहा हूँ जो आपकी ज़रूर मदद करेगा आपकी इंग्लिश की जर्नी कहीं पर भी हो। तो मेक श्योर करिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, आइए सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम ज़ीरो लेवल से, ज़ीरो नॉलेज से इंग्लिश स्पीकिंग शुरू कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है? बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। तो आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करना है? देखिए, आप किसी बच्चे को सोचिए, कोई बच्चा होता है ना, उसको भी आपके जितना ही नॉलेज है। आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़ीरो लेवल वाला, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं। तो आप उस बच्चे की तरह हैं जिसने अभी इस दुनिया के अंदर चीज़ें देखनी शुरू करी है और सुननी शुरू करी है। तो उसने क्या शुरू किया? उसने चीज़ों को देखना शुरू किया और सुनना शुरू किया। तो अभी आप देख तो सब कुछ चुके हैं, अब आपको सुनना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल इंग्लिश की जो चीज़ें हैं, जो आती है, जैसे कि कुछ कार्टून्स वगैरह हो गए, है ना? जैसे कि आप पेप्पा पिग वगैरह आते हैं, कुछ डोरा करके एक प्रोग्राम आते हैं, ये कार्टून्स आप जो भी आपको समझ में आते हो। मुझे तो जैसे इंग्लिश में ज़्यादातर कार्टून्स तो अच्छे नहीं लगते थे, मुझे हिंदी में अच्छे लगते थे। लेकिन आपको जो भी आपका इंटरेस्ट फ़ील्ड की सिंपल चीज़ें वाली चीज़ें हैं, वो आपको देखना है, वो आपको सुनना है, ठीक है? तो आपको और क्या करना है? इंग्लिश के गाने सुनना है, सॉन्ग्स वगैरह सुनना है। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने कानों को आदत डालना है इंग्लिश सुनने की, ठीक है? आप यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हैं सबटाइटल्स के साथ, ठीक है? आप उनके अंदर सबटाइटल्स आते हैं, नीचे लिखा हुआ रहता है, आप उनको देख-देख के आप वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। और आप क्या करेंगे? जब आप सुनेंगे, जब आपके दिमाग में साउंड्स जाएँगे, तो ये इंग्लिश के जो साउंड्स हैं, आपके दिमाग में प्रोसेस होना शुरू करेंगे। वो जो बच्चा है ना, उसको भी समझ में कुछ नहीं आता, छोटे बच्चे को। वो सुनता है और उन साउंड को प्रोसेस करता है और वो उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। तो जैसे-जैसे आप साउंड सुनते जाएँ, उनको धीरे-धीरे आप कॉपी करना भी शुरू करें। छोटी-छोटी चीज़ों को आप कॉपी करना शुरू करें। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट, लर्न एवरीडे वर्ड्स। आपको हर दिन के कुछ शब्द सीखने हैं। डे बाय डे आपके क्या चीज़ें आप करते हैं, क्या एक्शंस करते हैं, क्या आपके आस-पास घटित हो रहा है, उनको आप सीखिए इंग्लिश में बोलना। जैसे हम हेलो, हाय करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करना, ये बेसिक जो होते हैं, मतलब ग्रीटिंग्स करना सीखिए आप, ठीक है? आप ग्रीट करते हैं लोगों को, तो ग्रीट करना सीखना है आपको, ठीक है ना? तो आपको क्या सीखना है? ग्रीट करना सीखना है लोगों को। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट्स के नाम सीखिए, आपके आस-पास क्या चीज़ें रखी हुई है, आप देखिए कि इनका इंग्लिश में क्या नाम है, आप उनको सीखिए। आप मोबाइल की हेल्प लीजिए, आप मोबाइल की हेल्प लीजिए, आप डिक्शनरी की हेल्प लीजिए, आप इंटरनेट की हेल्प लीजिए, आप जिसकी हेल्प ले सकते हैं उसकी लीजिए, लेकिन आप उन ऑब्जेक्ट्स के नाम, अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, आप उसका ऑडियो सुनकर उस साउंड को कॉपी करिए। मेन चीज़ है बोलना, लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट द साउंड्स, ठीक है? तो आपको वो साउंड सीखनी है। आप डेली एक्शंस, आपके क्या डेली एक्शंस है? खाना, पीना, सोना, जगना, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके उनके शब्द याद करिए, ठीक है? छोटी-छोटी शब्द याद करिए आप, जैसे खाने को ईट कहते हैं, पीने को ड्रिंक कहते हैं, दौड़ने को रन कहते हैं, है ना? ये शब्द जो हैं बहुत कॉमन है, आपको पता भी होंगे, बस आप उनको सीक्वेंस बनाना है कि हाँ, मुझे ये चीज़ आती है। उसके बाद आप पिक्चर्स और लेबल्स यूज़ कर सकते हैं। आप फोटोग्राफ्स और लेबलिंग करके जो फोटोग्राफ्स को वर्ड से कनेक्ट करेंगे, शब्दों को आप किसी फोटोग्राफ से, पिक्चर से, इमेज से क्रिएट करेंगे, उसको उससे रिलेट करेंगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी और जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है? आप इमेज बनाइए उस चीज़ की अपने दिमाग में और उस वर्ड को याद करिए। निमोनिक्स यूज़ करिए, आप कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ से, उस वर्ड को इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स से आपकी लैंग्वेज की स्टार्टिंग होगी, ठीक है? उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि कुछ स्मॉल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपको शुरू करना है सिंपल स्ट्रक्चर के साथ। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये सबसे सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप किसी सब्जेक्ट को यहाँ पुट करते हैं, वर्ब लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, आपका सेंटेंस बन जाता है।
और भी सिंपल सेंटेंस बोलिए कि मैं कौन हूँ, आई एम योगेश। आप अपने लिए बोलिए आई एम विनोद, आई एम राजू, आई एम सुनीता, आई एम संगीता। जैसा आप बोल सकते हैं आपके नाम के साथ लगाइए। छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करिए। आपने इतना सुन ही रखा होगा, आप कॉन्फिडेंटली उनको बोलना शुरू करिए। आप किसी चीज को पॉइंट करते हुए कहिए दिस इज बुक, दैट इज टेबल, दैट इज लाइट, है ना, दीज आर चेयर्स। इस तरीके से आप उनको बोलिए, छोटे छोटे स्ट्रक्चर। जैसे आपको क्या पसंद है, आपके लाइक डिसलाइक के सेंटेंस बोलिए। आई लाइक, आई डोंट लाइक। आई लाइक जो भी चीज आपको पसंद है, आई डोंट लाइक जो भी चीज आपको नहीं पसंद है। आई लाइक, आई डोंट लाइक के सेंटेंसेस आप बनाइए। बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर के साथ आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डेली बोलना है, जो भी आपने सीखा है उनको डेली बोलना है, ठीक है। आप अकेले बोल सकते हैं या फिर किसी के साथ उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैटर ही नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप उनको बोलिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद जीरो लेवल में आप और क्या कर सकते हैं, तो आप देखिए, आप डेली बोलना शुरू करिए। आप खुद से बात करिए, लेकिन डेली आपको बोलना पड़ेगा। जैसे आप क्या करिए, आप खुद से बात करिए इंग्लिश के अंदर। उसके तरीके मैंने आपको दिखा रखे हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप किस टाइप की बातें कर सकते हैं खुद से, जैसे मैं ब्रश कर रहा हूँ, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, ठीक है। मैं अब खाना खाऊंगा, नाउ आई विल ईट। तो इनको आप प्रैक्टिस करिए। आप चाहे तो मिरर के सामने बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आप काम कर रहे हैं उनको आप इंग्लिश में सोचिए, बोलिए। जो भी आपके सामने घटित हो रहा है आप उनको अपने आप से इंग्लिश में बोलिए, क्योंकि दूसरे से आप नहीं बोल पा रहे तो शुरुआत में आप खुद से बोल सकते हैं। उसके बाद आप मोबाइल ऐप्स यूज कर सकते हैं, ड्यूओलिंगो, हेलो इंग्लिश, बीबीसी लर्निंग इंग्लिश। इस तरीके की जो ऐप्स हैं इनको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे आप फन और इंटरेक्टिव तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। इनमें जो सेंटेंसेस यूज होते हैं, छोटी छोटी चीजें यूज होती है, आप उनको अपनी लाइफ में उतारिए, उनको प्रैक्टिस करिए। ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, आपको मिस्टेक से नहीं डरना। आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जरूर मिस्टेक्स करेंगे। आप जरूर मिस्टेक्स करेंगे। जीरो लेवल है, इसका मतलब मिस्टेक्स का होना तय है। अगर आप मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं तो फिर काहे का जीरो लेवल, ठीक है, मजा ही नहीं आएगा। तो आपको मिस्टेक करने से नहीं डरना है। आपको मिस्टेक्स करनी है, यू हैव टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। और सब करते हैं, ठीक है। हम भी आज बोलते बोलते कई बार सेंटेंसेस में गलती करते हैं, तो उनसे डरना नहीं है। उनसे डर के चुप रहने की बजाय ये है कि आप बिना डरे उनको बोलिए, आप उनको यूज करिए। तो आप उनको यूज करिए। उसके बाद आप क्या करिए, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहिए। आप नए हैं, यूं मत सोचिए मैं कोशिश नहीं करूंगा, आपको ज्यादा कोशिश करनी है, ठीक है। और आपको बोलना बिल्कुल बंद नहीं करना है। डोंट स्टॉप स्पीकिंग, आपको बिल्कुल बोलना बंद नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, आपको करना है एक प्रैक्टिस पार्टनर आपको ढूंढना है, आपके साथ आपके लेवल का। सबसे बड़ी बात ये कि आपको बहुत एडवांस लेवल का बंदा नहीं ढूंढना है, जो आपके लेवल का ही है, जो जिसका इंग्लिश का लेवल आपके जितना ही है, वो भी स्टार्टिंग जीरो से कर रहा है। ऐसा बंदा आप पकड़िए और उसके साथ आपको प्रैक्टिस करना है स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। आप अपने दोस्त को ढूंढ सकते हैं, आप किसी फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं, या फिर कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि उस ग्रुप में जो लोग हैं उनका इंग्लिश का लेवल कितना है, ठीक है। वो स्टार्टिंग में जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर वो इंटरमीडिएटेड, मतलब कहीं कहीं उनको आ चुकी है लेकिन फ्लुएंसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं। आपको वो देखकर इंग्लिश जो है किसी पार्टनर के साथ बात करनी है। आप क्या करिए, 5 से 10 मिनट आप क्या करिए कि छोटी-छोटी टाइम स्लॉट्स में आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए, है ना? आप 5 मिनट मन बनाइए कि मैं यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में हिंदी नहीं बोलूँगा, आई विल नॉट स्पीक हिंदी। और आप ये टेंशन मत लीजिए कि आप 5 मिनट हिंदी नहीं बोलेंगे तो आप हिंदी भूल जाएँगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप ये मान के चलिए, आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप उसके लिए एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल बुरी से बुरी सिचुएशन में भी उस 5 मिनट में आपको हिंदी नहीं बोलना है, या फिर आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है उसको नहीं बोलना है, ठीक है? तो अगर आप ऐसा कर पाएँगे तो आप उस सिचुएशन में जो चीज़ें होंगी, आप उनको देखेंगे, उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ मुझे बोलना नहीं आ रही है। तो उसको आप कहीं न कहीं कोशिश करके सुधारेंगे। तो ये काम आपको करना है। उसके बाद आप देखें कि आपकी जो ज़ीरो लेवल से आपकी जो इंग्लिश की जर्नी है वो कहाँ तक जाती है। क्योंकि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ स्टेप। आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बार शुरू कर देंगे उसके बाद आपकी जर्नी ऑटोमेटिक आपको कैरी करती जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो ज़ीरो लेवल से आप इंग्लिश सीख सकते हैं और आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पर बहुत से लोगों को पहले इंग्लिश बिल्कुल बोलना नहीं आती थी, अब वो बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, दे कैन स्पीक। तो आप भी बोल सकते हैं,
ठीक है, इफ दे कैन डेफिनेटली यू कैन। तो आपको ये आपके दिमाग में हमेशा रखनी है। नहीं मैटर करता आप कौन से मीडियम से पढ़े हुए हैं, नहीं मैटर करता आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका एनवायरनमेंट क्या है, आप कहाँ रहते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। आपको बस फोकस ये करना है कि मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक एंड आई हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको जीरो लेवल से इस तरीके से जो मैंने आपको टिप्स बताए उनको फॉलो कर आप आराम से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इंग्लिश के मेरे इन वीडियो लेक्चर्स में मैं ऐसी बहुत सारी काम की चीजें आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इन गर्मी के दिनों को आप अच्छे से यूटिलाइज करिए, इंग्लिश को बहुत प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।